Sikkim's Member of Parliament Indra Hangsuba addressed the joint session of Parliament and expressed gratitude to the President of India for her address. Well, during his speech, Subba highlighted several pressing issues crucial for the state, which is celebrating 50 years of statehood. Well, Subba reaffirmed that Sikkim's merger with India in 1975 has been safeguarded under Article 371F, which continues to protect the interest of the Sikkimese people. However, he pointed out that while education in the state has seen improvements, key sectors such as scientific development and funding remain disproportionately focused on larger institutions like IITs and IIMs, leaving Sikkim Central University, established in 2007, lacking adequate support. सिक्किम को एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी केवल 2007 में मिला और एक एनआईटी 2010 में मिला। सिक्किम में कोई आईआईटी नहीं है, सिक्किम में कोई आईआईएम नहीं है, फिर भी सिक्किम के युवाओं ने बहुत सारे देश के उन्नति में अपना भागीदारी लेने की प्रयास की है। तो जब भी यहाँ पे जैसे क्वांटम मिशन का बात किया गया, अभी न्यूक्लियर मिशन का बात किया गया है, तो इसका जितना भी रिसर्च करने का और रिसर्च के लिए जो जितने भी अनुदान दिया जाता है, ये हमेशा से सिक्किम जैसे छोटे राज्यों को ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड हो जाता है, क्योंकि ये जितने भी अनुदान है, जितने भी ग्रांट्स है, जितने भी रिसर्च के लिए पैसा बजट रखा जाता है, ये आईआईटीज और आईआईएम्स को और आईआईएससी को बोल के रखा जाता है। तो इसी सेंटेंस में से स्टेट पूरी तरह से एक्सक्लूड हो जाता है। The MP also urged the centre to promote Sikkim as a hub for organic food processing, which he believes will significantly benefit local farmers and boost the state's thriving organic farming sector. Additionally, Subba called for justice for the 12 communities still left out of the scheduled tribe list, urging the government to grant them ST status. Well, he further advocated for reserved seats in the Sikkim Legislative Assembly for the Limbu and Tamang communities, which were recognized as STs in 2003. लेप्चा और नेपाली सिक्किम के जो सिक्किमवासी थे, सब एक साथ में भारत में मर्ज हुआ था, लेकिन उस टाइम में भूटिया लेप्चा को शेड्यूल ट्राइब दे दिया गया। 2003 में लिंबू और तामांग कम्युनिटी को ट्राइबल दे दिया गया, लेकिन आज तक भी 12 लेफ्ट आउट कम्युनिटीज जो नेपाली स्पीकिंग पॉपुलेशन है, उनमें से 12 कम्युनिटीज को आज तक भी ट्राइबल नहीं मिला है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं भारत सरकार इसमें और से विचार करे, और जिसको मिला है, जैसे बीएल भूटिया लेप्चा का अपना सीट रिजर्व है, लेकिन लिंबू और तामांग जो शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी है, उनको आज तक भी अपना सीट नहीं मिला है। इसमें आर्टिकल 332 और आर्टिकल 371F दोनों का वायलेशन हुआ है। 2003 से लेकर आज तक भी रिजर्वेशन नहीं हो पाया है। तो इसके लिए भी हम भारत सरकार को निवेदन करते हैं कि इस इश्यूज को एटलीस्ट 50 इयर्स ऑफ स्टेटहुड में सिक्किम में न्याय देने के लिए, सिक्किम के हर सेक्शन को न्याय देने के लिए ये मुद्दे भी भारत सरकार कंसिडर करे। Well, Subba also expressed his support for the Make in India initiative, but emphasized the need for better maintenance of NH10, the vital road connecting Sikkim to Siliguri. NH10 जो सिक्किम को कनेक्ट करता है, इसका जो अभी हालत है, आप अगर सिक्किम जाएंगे और जो भी रिसेंटली सिक्किम गए होंगे, सबको पता है कि NH10 का हालत आज भी बिल्कुल खराब है। तो इसको सही कनेक्टिविटी ना देने की वजह से सिक्किम भी मेक इन इंडिया प्रोग्राम से कहीं ना कहीं एक्सक्लूडेड है। तो हम भारत सरकार से ये निवेदन करते हैं कि जो कनेक्टिविटी सिक्किम के लिए बनना चाहिए, इसमें पूरी तरह से सहयोग करें।